प्रिय मित्रों, आज का टॉपिक है शंका समाधान। जगत के लोगों के लिए आज हम लाए हैं शंका समाधान। जैसे प्रश्न, उपरोक्त गीता सार से तो सिद्ध होता है कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शिव जी की पूजा व्यर्थ है, परंतु मैं तो 30 वर्ष से श्री शिव जी की पूजा कर रहा था तथा भगवान श्री कृष्ण जी मेरे बहुत प्रिय है। मैं इन प्रभुओं को नहीं छोड़ सकता। मेरा इनसे विशेष लगाव हो चुका है। श्री गीता जी का नित्य पाठ करता हूँ। हरे राम हरे कृष्ण राधे श्याम सीताराम, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि नाम जाप करता हूँ। सोमवार का व्रत भी रखता हूँ, कांवर भी लाता हूँ तथा धामों पर भी दान करने जाता हूँ। मंदिर में मूर्ति पूजा करने भी जाता हूँ। स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा करता हूँ तथा परंपरागत पूजा के कारण एक मोहन से उपदेश भी ले रखा हूँ। उत्तर, कृपया आप उपरोक्त गीता सार को पढ़ो। जब तक तत्व ज्ञान से पूर्ण परिचित आप नहीं होंगे तब तक यही शंका रूपी कांटा खटकाता ही रहेगा। जैसे ऊपर उदाहरण है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, जिसका मूल अर्थात जड़ तो पूर्ण परमात्मा परमेश्वर है। तीनों गुण रूपी अर्थात रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण विष्णु, तमोगुण शिव शाखाएं है। आपने कोई आम का पौधा लगाया है, यदि पौधे की जड़ अर्थात मूल की सिंचाई अर्थात पूजा करोगे जिससे वृक्ष बनेगा, फिर उसकी शाखाओं को फल लगेगा। शाखा तोड़ने को तो थोड़े ही कहा जाता है। यही देखे सीधा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा अर्थात शास्त्र विधि अनुसार साधना। इसी प्रकार पूजा तो पूर्ण परमात्मा अर्थात मूल की करनी है। फिर कर्मफल तीनों गुण अर्थात ब्रह्मा विष्णु शिव रूपी शाखाओं को लगेगा। इसलिए कुछ भी नहीं छोड़ना है, केवल अपना भक्ति रूपी पौधा सीधा बीजना है अर्थात शास्त्र विधि अनुसार साधना प्रारंभ करनी है। वर्तमान में सर्व पवित्र भक्त समाज शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर रहा है अर्थात भक्ति रूपी पौधा उल्टा लगा रखा है। यदि किसी ने ऐसे पौधा बीज रखा हो तो उसे मूर्ख ही कहा जाता है। कृपया देखे उल्टा बीज हुआ भक्ति रूपी पौधे का चित्र। इसीलिए गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 18 तक में तीनों गुणों अर्थात रजोगुण ब्रह्मा जी, सतोगुण विष्णु जी, तमोगुण शिव जी की पूजा तक ही सीमित बुद्धि रखने वाले जो इनके अतिरिक्त किसी को नहीं पूछते हैं, उनको राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख कहा है तथा कहा है कि ये मुझे भी नहीं पूछते। फिर अपनी साधना को भी गीता ज्ञानदाता प्रभु ब्रह्म अर्थात सर्वपुरुष ने अति घटिया अनुत्तम अर्थात व्यर्थ कहा है। इसलिए गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 62, 64, 66 तथा अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि उस पूर्ण परमात्मा अर्थात उल्टे लटके वृक्ष की मूल की पूजा करो, उसकी शरण में जा, उसकी पूजा तत्वदर्शी संत के बताए मार्ग से कर। गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में तत्वदर्शी संत की तरफ संकेत किया है। उसी पूर्ण परमात्मा की शास्त्र विधि अनुसार साधना करने से ही साधक परम शांति तथा सतलोक को प्राप्त होता है अर्थात पूर्ण मोक्ष को प्राप्त करता है। गीता ज्ञानदाता प्रभु अर्थात सर्वपुरुष काल कह रहा है कि मैं भी उसी की शरण हूँ अर्थात मेरा भी इष्ट देव वही पूर्ण परमात्मा है। मैं भी उसी की पूजा करता हूँ, अन्य को भी उसी की पूजा करनी चाहिए।
आप गीता जी का नित्य पाठ भी करने गीता जी का नित्य पाठ भी करते हो तथा साधना गीता जी में वर्णित विधि के विरुद्ध करते हो। जिन मंत्रों का हरे राम हरे कृष्ण राधे श्याम सीताराम ओम नमो शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि मंत्रों का आप जाप करते हो तथा अन्य साधनाएं व्रत करना, काबूर लाना, तीर्थों और धामों पर दान तथा पूजा के लिए जाना, गंगा स्नान तथा तीर्थों पर लगने वाली प्रेमी में स्नान पवित्र गीता जी में वर्णित नहीं होने के कारण शास्त्रों विधि त्याग कर मनमाना आचरण अर्थात पूजा हुआ, जिसे पवित्र गीता जी अध्याय 16 श्लोक नंबर 23-24 में व्यर्थ कहा है। देखिए जगतजनों, गंगा स्नान तथा तीर्थों पर लगने वाली प्रभि में स्नान पवित्र गीता जी में वर्णित नहीं होने के कारण शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण अर्थात पूजा हुआ, जिसे पवित्र गीता जी अध्याय 16 श्लोक नंबर 23-24 में व्यर्थ है। अर्थात इसमें कहा है जो गंगा स्नान जो करते हैं और किसी दूसरी कार्य में जो भक्ति में जो लगे रहता है, अगर वो शास्त्र विरुद्ध है तो उसमें कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो जगतजनों आज आपका शंका समाधान हो ही गया। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सत साहेब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की जय हो। सत साहेब।